भारतीय सेना पाकिस्तान पे कब हमला करेगी, कैसे हमला करेगी, कराची कब पहुंचेगी, लाहौर कब पहुंचेगी, कितना बम फटा, कितने जहाज गिरे, कितने क्या हुआ, इन सब के बारे में जितनी भी जानकारियां हैं वो सिर्फ और सिर्फ आप भरोसा कीजिए भारतीय सेना के ऊपर। हमारे पास तो बिल्कुल भी कोई जानकारी, लेकिन हमारे पास ये जानकारी जरूर है कि पाकिस्तान के संसद के भीतर, जिसे नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान कहते हैं, उसमें भारतीय लोग घुसपैठ कर चुके हैं। कैसे घुसपैठ कर चुके हैं? अभी पाकिस्तान का वहां पे जो नेशनल असेंबली है उसका सदन चल रहा है और रोज वहां पे डिबेट हो रहे हैं, स्पेशल वहां पे सेशन बुलाया गया है। उस सेशन का जैसे भारत के अंदर जैसे कि संसद टीवी है, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी, उसके ऊपर सीधा प्रसारण होता है, उनका यूट्यूब चैनल भी है, तो यूट्यूब चैनल पे लाइव टेलीकास्ट होता है। हमने उसको बहुत करीबी से देखा, उसमें क्या कमेंट हो रहा है, कौन कमेंट कर रहा है, किस तरह के कमेंट हो रहे हैं, और उस सबको जब हमने एनालाइज किया और पुराने जो उनके वीडियोस थे उन दोनों को एनालाइज किया तो बहुत ही आश्चर्य करने वाले सामने तथ्य आ रहे हैं। उदाहरण के लिए आज यानी कि 9 तारीख को जब 11 साढ़े 11 बजे पहला सेशन स्टार्ट होता है पाकिस्तान संसद का और लगभग 2 घंटा 26 मिनट का वो सेशन चलता है, 1 घंटा 44 मिनट का, 1 घंटा 44 मिनट का जब वो सेशन चलता है तो उसके दौरान लगभग 1000 कमेंट आते हैं और उस 1000 कमेंट में से लगभग मान के चलिए कि 9900 मतलब 900 लगभग 50 साढ़े 900 के आसपास जो कमेंट है वो भारतीय हैंडलर से किया गया है। और उसको हम ये कैसे दावा कर रहे हैं? क्योंकि उसको आप साफ साफ देख सकते हैं कि वो भारत माता की जय कर रहे हैं, भारत के झंडे का वो कर रहे हैं, ये सब कुछ कर रहे हैं। और जो है वो व्यूज है वो लगभग 40,000 तुरंत पहुंच गया था। अभी तो वो बढ़ करके और हो जाएगा, अभी जा करके चेक करेंगे तो हो सकता है 50,000 भी पहुंच जा सकता है उसका। अब आप सोच रहे होंगे कि हो सकता है पाकिस्तान में युद्ध चल रहा है, सेशन चल रहा है, तो लोग देख रहे होंगे इतना व्यूज जा रहा है, लेकिन कमेंट कहां से आ रहा है? तो आप सोच सकते हैं कि स्पैमिंग किया जा रहा है भारत की तरफ से, जैसे कि भारत की सरकार आरोप लगाती है कि पाकिस्तान सरकार यहाँ पे हैंडलिंग से, अपने हैंडलर से स्पैमिंग कर रही है। उसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, उदाहरण ये है कि हम एक वीडियो और उठाते हैं, एक दूसरा वीडियो उठाते हैं जो कि 14 अप्रैल 2025 का है, पाकिस्तान के नेशनल असेंबली का है। वहां पर डिबेट हुआ था और वो 2 घंटा 26 मिनट का वीडियो है। जो आज का वीडियो है वो 1 घंटा 45 मिनट का है, पौने 2 घंटे का, और 2 घंटे 26 मिनट का वीडियो है। दोनों में जो कमेंट किया गया है, लाइव चैट के दौरान जो कमेंट किया गया है, उन दोनों की तुलना कीजिए। एक तो आप जब कमेंट की संख्या अगर आप गिनिएगा तो 14 अप्रैल वाले वीडियो में आपको कमेंट मुश्किल से 100-150 मिलेंगे, और जो आज हुआ है पौने 2 घंटे के वीडियो में आपको लगभग 1000 कमेंट मिलेंगे। कैसे हम ये दावा कर रहे हैं कि ये भारतीय कर रहे हैं कमेंट जो आज हुआ है उसमें? उसके पीछे दूसरा कारण ये भी है कि अगर आप 14 अप्रैल वाला कमेंट देखिएगा तो वो ज़्यादातर उर्दू में किया हुआ है, लेकिन आज वाला जो कमेंट देख कीजिएगा तो या तो वो रोमन में हिंदी में किया हुआ है या नहीं तो फिर प्रॉपर हिंदी में, ज़्यादातर रोमन हिंदी में किया हुआ है। तो इससे ये साफ तो तय है कि ये भारतीयों के द्वारा ही किया जा रहा है। अब सवाल ये उठता है कि आखिर एकाएक भारतीयों को इतना इंटरेस्ट कैसे जग गया पाकिस्तान के संसद टीवी में क्या चल रहा है? उसके पीछे कारण ये है कि अभी पिछले 2 दिनों के दौरान 7 तारीख से भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू होता है और 7-8 2 दिनों के दौरान 2-3 पाकिस्तान नेशनल असेंबली के अंदर जो भाषण दिए जा रहे हैं उससे बहुत सारे वीडियो वायरल हो गए हैं, वो हिंदुस्तान में हुए हैं। उदाहरण के लिए एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें कि वहाँ के एक सांसद हैं वो रो रहे हैं, अल्लाह ताला से गुजारिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की रक्षा करना, वो यहाँ पे वायरल हो गया। दूसरा एक सांसद है, इंडिपेंडेंट सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि जो राफेल है, राफेल का जो नामकरण हुआ है, राफेल का मतलब होता है राव जो कि भारतीय जांच एजेंसी है, और फेल का मतलब फेल, यानी कि राव तो पहले ही फेल हो गया, उस हिसाब से वो नाम उसका करण कर रहे हैं। लोग उसका खूब मजाक उड़ा रहे हैं और भी बहुत कुछ, जैसे आज भी एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कि वहाँ के सरकार को, वहाँ के प्रधानमंत्री को, शहबाज शरीफ को, एक जो इमरान खान की पार्टी का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, वो कह रहे हैं गीदड़ है, हमारा जो प्रमुख है, हमारा जो नेता है वो गीदड़ है। इस तरह के बहुत सारे इसलिए इसमें इंटरेस्ट जग गया है। और वहाँ पे जाके देखिएगा तो देखिए किस तरह के कमेंट किए जा रहे हैं, उसको हम रीड नहीं करेंगे क्योंकि आप देख रहे होंगे भारतीय सोशल मीडिया हैंडल पे जिस तरह के कमेंट गाली गलौज होता है वही सब हो रहा है। लोग कोई कह रहा है थोड़ा सा देर के लिए 5 सेकंड के लिए अगर
कट जाता है, अगर नेटवर्क कुछ गड़बड़ होता है तो लोग कमेंट करना शुरू कर दे रहे हैं कि लगता है वहाँ पे भी रॉकेट लॉन्चर आ गया, वहाँ पे भी जो है वो राफेल ने हमला कर दिया, इस तरह के हो रहा है। कोई कह रहा है कि जो है वो सीट के नीचे बम लगा हुआ है, इस तरह के तमाम अलग अलग तरह के, उसमें हम नहीं जाएंगे क्योंकि उनका भी संसद है, गरिमामय जगह है। संसद होता है चाहे किसी भी देश का हो, उसका हम किसी तरह से उपहास नहीं उड़ाएंगे। लेकिन एक बात और देखिए इसमें चेंज क्या होता है। 14 अप्रैल का जो डिबेट हमने 1.25 घंटे का आपको दिखाया, उस डिबेट के चैटिंग बॉक्स में अगर आप जाइएगा तो उसमें मुश्किल से 1600 उसका टोटल व्यू गया है पिछले 1 महीनों के दौरान। 1600, 1.6, और ये हाईएस्ट है। आपको ऐसे ऐसे वहाँ पे वीडियोस दिखेंगे जिसके 400, 500, 600, 700, एवरेज 1000 से ज़्यादा किसी का भी नहीं, मैक्सिमम 1600 व्यू है, जो कि 14 अप्रैल 2025 वाला व्यू है। लेकिन जो आज का व्यू है, अभी चढ़ा है दोपहर में 1 बजे के आसपास, और अभी ही उसमें 1 घंटा 2 घंटा पहले के आसपास ही 45,000 व्यू जा चुका था। अभी हो सकता है और बढ़ जाए। तो ये 1600 से 45,000, 50,000 का जो व्यू जा रहा है, उसके पीछे कारण क्या हो सकता है? एक कारण तो ये भी हो सकता है कि भारतीय उसको देख रहे हैं। हालांकि ये कमेंट भी है, आज का जो वीडियो उसके कमेंट में ये लिखा हुआ है कि ये भारतीय जो है वो पाकिस्तानी संसद टीवी क्यों देख रहे हैं इतना। इसके पीछे एक कारण हो सकता है। इसके देखिए, अगर भारतीय तुलना अगर आप कीजिएगा भारतीय संसद टीवी का जो लाइव टेलीकास्ट होता है और पाकिस्तान में जो लाइव टेलीकास्ट होता है, उसका अगर तुलना कीजिएगा तो भारत के संसद टीवी का सब्सक्राइबर 95 लाख है, 9.5 मिलियन, यानी कि 95 लाख है। और आप इमेजिन कीजिएगा पाकिस्तान का जो वहाँ पे यूट्यूब चैनल है वो किसका कितना सब्सक्राइबर होगा, मात्र 18,000, और वो भी आज हुआ 18,000 कुछ हुआ है, अभी जाकर के उसका 19,000 हुआ। 18,800 पहले था सुबह सुबह, और आज जो है 19,000 पे पहुंचा है, और धनाधन बढ़ रहा है क्योंकि भारतीय लोग सब्सक्राइब कर रहे हैं कि जानना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान में हो क्या रहा है। तो इसलिए बहुत तेजी से बढ़ रहा है उनका सब्सक्राइबर। कहाँ 19,000 पाकिस्तान का, हमारी जनसंख्या और उनकी जनसंख्या में 6 गुना का भी अंतर नहीं है। उनकी जनसंख्या 25 करोड़ है, हमारी जनसंख्या 140 करोड़ है, तो 6 गुना भी नहीं है। लेकिन सब्सक्राइबर का डिफरेंस अगर आप देखिएगा तो कहाँ 95 लाख और कहाँ 19,000, लगभग 500 गुना अधिक सब्सक्राइबर हमारे पास है। और हमारे देखने वाले भी लोग हैं, लाखों लाख जाता है व्यूज़ हमारे उस चैनल पे, और उनका मैक्सिमम 1600 गया था। अगर भारतीय ना देख रहे होते तो 1600, 1500, 1000 एवरेज रहता है उनका। अब ये क्या डिनोट करता है, क्या इससे आप मतलब निकाल सकते हैं? इससे मतलब आप यही निकाल सकते हैं कि भारत का लोकतंत्र कितना मजबूत है। लोग भारत में भारतीय संसद के भीतर क्या हो रहा है, कौन क्या बोल रहा है, इसमें लोग रुचि रखते हैं, इसको देखते हैं। जबकि पाकिस्तान में लोग नहीं रुचि रखते हैं, ये साफ साफ इससे झलक रहा है। जबकि भारत में संसद टीवी में इतने सब्सक्राइबर होने के बावजूद आप देखिएगा कि जितने भी यूट्यूब पोर्टल हैं, चैनल हैं, सब लोग लाइव टेलीकास्ट करते हैं संसद का, और उसके बावजूद इतने ज़्यादा व्यूज़ जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो उनके प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो उनके नेता है, वो क्या संसद के अंदर बोलना चाह रहे हैं, इसमें कोई भी बहुत कम लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं। संसद के अंदर का अगर आप भीड़ देखिएगा तो उससे भी आपको पता चल जाएगा। ऐसे समय में जब देश पाकिस्तान युद्ध लड़ रहा है, और उस समय अगर आप उस संसद को देखिएगा तो खाली पड़ा हुआ है। 450 500 के आसपास वहाँ पे मेंबर हैं, और उसमें से आपको मुश्किल से 50-60 उसमें मेंबर आपको दिख रहे होंगे, जो कि आपको वीडियो में दिख रहा होगा स्टार्टिंग में। अगर यही संसद हिंदुस्तान में चल रहा होता तो भरा हुआ होता खचाखच। शायद ही कोई सांसद होता, 2, 4, 10, 20 सांसद छोड़ करके, जब वरना कोई और न रहता। आप जब लोग वहाँ पे बोल भी रहे हैं, जब कोई भी एक स्पीकर बोल रहा है, जैसे कि ये वीडियो आप देखिए, इस वीडियो में आपको साफ साफ दिखेगा कि जैसे ही ये स्पीकर बोलना शुरू करते हैं वहाँ के सांसद, लोग उनके आसपास अगल बगल में आकर के बैठ जाते हैं। ऐसे लग रहा हो जैसे कि हमारा भी फोटो आ जाए इसमें। ये होता है या तो वो फोटो दिखाने के लिए कि हम अपना चेहरा दिखाने के लिए वहाँ पे आके जाके बैठ रहे हैं जहाँ पे भी कोई स्पीकर बोल रहा है, या तो दूसरा कारण ये हो सकता है कि वो दुनिया को या फिर बाहर के लोगों को दिखाना चाह रहे हैं कि हमारे संसद के अंदर इतना खालीपन नहीं है, लोग हैं यहाँ पे। और ये एक वीडियो में नहीं दिखेगा, बहुत सारे वीडियो में दिखेगा कि स्पीकर ने बोलना शुरू किया, उसके पीछे आकर कोई बैठ गया। जैसे ये दूसरा देखिए, ये व्यक्ति जो दूसरा अभी आकर के यहाँ पे बैठे हैं, वो जब ये बोल रहे थे तो ये कहीं और बोल रहे थे। तीसरा ये भी देख लीजिए, ये यहाँ से बोल रहे हैं, लेकिन ये दूसरा वीडियो देखिए, यहाँ पे आकर के इस स्पीकर के बगल में बैठे हुए हैं। ऐसे आपको अगर पूरा ढूंढिएगा तो आपको बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। तो जो भी कारण हो,
लेकिन इस बात से, इस पूरे वीडियो से आपको ये चीज़ तो समझ में आ रहा है, हमारी समझ में ये जो बन रही है कि पाकिस्तान की लोकतंत्र की जो जड़ें हैं वो कितनी कमज़ोर हैं। इसका साफ साफ अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि वहाँ के संसद टीवी के लाइव टेलीकास्ट में भारतीय इतनी तेजी से घुसपैठ किए हैं कि 90 to 95% जो वहाँ पे कमेंटबाजी हो रहा है वो भारतीय लोग कर रहे हैं। तो अगर व्यक्ति राजनीति में, जैसे कि भारत के लोग राजनीति में इंटरेस्टेड होता है, तो चाहे वो यहाँ के देश की संसद का नेताओं का भाषण हो या पाकिस्तान की संसद के नेताओं का भाषण हो, वो हर जगह इंटरेस्ट लेते हैं और भारतीय इसमें पाकिस्तान से कहीं आगे हैं। आप बने रहिए न्यूज़ हंटर के साथ। नमस्कार।